हरिवंश के चरण कमल सुख धाम, जिनको वंदत नेति ही छैल छवि श्याम। हरिति अक्षर वीर ऋषि वंशी शक्ति सुवंश, नख सिख सुंदर ध्यान धरा, सुजय जय श्री हरिवंश। एक प्रसंग है कर्मठी बाई का। ये कर्मठी बाई का पुराना नाम तो केतकी बाई था, लेकिन बाद में इनका कर्मठी बाई कर दिया। श्री हरिवंश प्रताप की सुनिए कथा अनु, प्रेम भक्ति दरसत रही, बाई सुंदर रूप। कथा कर्मठी बाई की अब तो सुन लीजिए, अचरज सुन के होत महाकाम मन दीजिए। विप्र एक पुरुषोत्तम नाम, जुता को जानो, काथरिया है अल्ल रहते बागर में मानो। ताकि कन्या एक ही, ब्याहत ही विधवा भई, तप व्रत संयम सोच करे, नाम कर्मठी होए गई। ऐसा राधा वल्लभ भक्तमाल में इनका परिचय दिया गया है। रसे के अनन्य माल में वो चरित्र ऐसे दे रहे हैं कि श्री हरिवंश प्रताप की सुनियो कथा अनु, प्रेम भक्ति कर सत रहो, बाई सुंदर रूप। अब सुनिए कि कर्मठी बाई, ताकि कथा परम सुखदाई। विप्र एक पुरुषोत्तम नाम, काथरिया बागर विश्राम। एक कर्मठी बाई थी, इनका गोत्र काथरिया था। असलियत में ये पुरुषोत्तम ब्राह्मण की बेटी थी और ये राजस्थान के, संभवतया राजस्थान के बागर नाम के गांव की रहने वाली थी। ये ब्राह्मण देवता वहीं के थे। कन्या एक तास के भाई, ब्याहत ही विधवा होए गई। तप व्रत सोच संयम में रहे, ताते नाम कर्मठी का है। उनके जो बेटी थी, ये इन्हीं का नाम केतकी बाई था, लेकिन ये कर्मठ साधन ज्यादा किया करती थी। बहुत तप करना, अनेक व्रत उपवास करना, पवित्रता का विशेष ध्यान रहना, संयम में रहना, बस इसी कारण से इनका नाम कर्मठी बाई पड़ गया था। और ये ब्याहे होते ही अल्पावस्था में विधवा हो गई थी। 12 वर्ष वया क्रम भायो, विधि ना ठाटे और ही ठायो। पति पित दो कुल के जो समाये, ताऊ विरधवा की मन भाई। अब तो कुछ विधाता ने ऐसी लीला की कि 12 साल के अंदर ही पति का कुलवी पति भी खत्म हो गए, पधार गए, और पिताजी के यहाँ आ गई थी, वो भी पधार गए। ताऊ विरध भक्ति मन भाई। और इनके जो ताऊ जी थे वो हरिवंश धर्म में रत थे।
तिनको नाम सुनो हरिदास, श्री हरिवंश चरण की आसो। कन्या पे तप व्रत छुड़ायो, भगवत धर्म सुकर्म गृणायो। आज इनके जो ताऊजी थे वो बड़े हरिदास थे, यानी भक्त थे, और श्री हरिवंश जी के चरणों में उनकी अनन्य रति थी। आज इन्होंने कन्या की स्थिति देखी, बेटी की स्थिति देखी, तो उसे समझाया, बेटा ये तप करने से हृदय कठोर होता है, व्रत करने से भी हृदय कठोर होता है, और ये अनेक अनेक कठोर साधन नहीं करने से ये कोमल जो श्यामा श्याम है, राधा रानी श्याम सुंदर, ये बहुत कोमल है, और ये अपना कठोर हृदय बना लोगी तो ये कोमल स्वरूप तुम्हारे हृदय में कैसे विराजमान हो पाएगा। इसलिए तुम इन साधनों के लिए छोड़ दो और भगवत धर्म में प्रीति करो, ठाकुर जी को लाड़ लड़ाओ, ठाकुर जी का श्रृंगार करो, ठाकुर जी को रुच रुच के उत्सव मनाओ, ठाकुर जी के लिए बढ़िया से बढ़िया भोग लगाओ और प्रसाद पाओ, ऐसा साधन करो। ये अनेक अनेक व्रत उपवास का यह करने की आवश्यकता तुमको नहीं है। ये वृंदावन का मार्ग बड़ा सरल है, सुंदर है, सर्वोपरि है। श्री हरिवंश हायो वह थलवा को नहीं सुहायो, कन्या लय वृंदावन आयो। श्री हरिवंश दरस शो पायो, या कन्या को नाम सुनायो। और वो अपना गांव छोड़ करके और अपनी कन्या को लेकर के, बेटी को लेकर के आज ये जो है वृंदावन आ गई। श्री हरिवंश महाप्रभु जी का राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन करवाया और कहने लगे, देख एक काम कर, इससे बढ़कर के मौका नहीं मिलेगा, हरिवंश जी की तू चरण शरण हो जा और इनको अपने गुरु जी बना ले और इनसे मंत्र ग्रहण कर ले। श्री हरिवंश दरस शो पायो, या कन्या को नाम सुनायो। गुरु पद्धति सेवा अनुसारी, श्री राधा वल्लभ अपनी कारी। जब ते हित जी नाम सुनायो, दुख सुख असत ज्ञान विसरायो। आए गुरु पद्धति का अनुसरण करने के लिए लग गई हैं। राधा वल्लभ लाल ने भी इनको अपना लिया है, और जब से हरिवंश महाप्रभु जी ने इनके लिए मंत्र दिया है, तब से ये दुख क्या है और सुख क्या है, ये सब दोनों ही असत्य हैं। दुख भी असत्य है और सुख भी असत्य है। ये इनकी समझ में आ गया। अब इनकी रहनी कैसे हो गई कि कथा कीर्तन मिल गुण गावे, अति उदार मन द्रव्य लुटावे। गुरु अरिष्ट साधु समय अर्चय, उत्सव मांझ जो सर्वस खर्चय। प्रभु की कथा है, जहाँ हो रही हो, कीर्तन है उनका, उनको बड़े प्रेम से गाते हैं। अति उदार होकर के जो इनके पास जितना भी द्रव्य था, उस द्रव्य के लिए श्री जी के उत्सवों में खर्च करने के लिए लग गई। गुरु अरिष्ट साधु सम अर्चय। इनकी भावना थी कि गुरु में और इष्ट में और संतों में कोई अंतर नहीं है, और ये बहुत उत्सव मनाने के लिए लग गए, उसी में धन खर्च करने लग गए। श्री जी जिस पर कृपा करती हैं, उसी का द्रव्य श्री जी के उत्सव में लगता है। नहीं तो संसारी कार्यों में लोग द्रव्य को खर्च करना ज्यादा उत्तम समझते हैं, जो उनके पतन का कारण बन जाता है। धन खर्चो फिर हाथ ना दे, कात तूल के भोग लगावे। आवे जाहे तो प्रभु को जाने, अपनी सत्ता ने कि न माने।
जब इनका पैसा जो था वो खर्च हो गया तो इन्होंने तूल को काटना, रुई को काटना शुरू कर दिया और उससे जो कुछ इन्हें मिल जाया करता था उससे ये ठाकुर जी को भोग लगाया करती। आवे जाए तो प्रभु को जाने, अरे जो आ रहा है वो प्रभु का है, राधा वल्लभ लाल जी का जो खर्चा हो रहा है वो भी उन्हीं का है। स्वार्थ विषय वासना दाही, परमार्थ में साची साही। स्वार्थ विषय वासना ये नष्ट कर दी, परमार्थ में अपनी बुद्धि लगा दी। बनिया एक पड़ोसी विषय बात वह देखत का है, बहुत उपाय जतन कर हारो, कामी मूल दई को मारो। उसके पड़ोस में एक बनिया रहा करता था, उसकी बुद्धि खराब थी। वह इतना भजन करती लेकिन इनको गलत दृष्टि से देखा करता था, विषयात्मक दृष्टि से देखा करता था। उस बनिया ने बहुत से उपाय भी किए, हथकंडे अपनाए। कामी मूल दई को मारो, देखत रूप ठगोरी लागी, कामे अगन और अंतर जागी। तब इन मन में ऐसी आनी, विषय करन को मति ललचानी। और ये बनिया ने जो है बुद्धि इसकी भ्रष्ट हो गई और ऐसे महान संत के यहाँ ये रात्रि को घुस आया। रहने अंधेरी घर ते आयो, काल स्वरूप सार्प ने खायो। ये उस समय रात्रि को श्री अर्पण श्री अर्पण श्री अर्पण भजन किया करती थी। जो बनिया घुसा सोई वहां दरवाजे पे सांप बैठा था, उसने उसको खा लिया। खातवारे ने कही पुकारो, खायो सांप करो उपचारो, बहुत उपाय जतन कर हारी, गुनी भरे वाके घर सारी। बहुत उपाय किया गया, बहुत उपाय किया गया। जनवाओं के लिए, झाड़ने फूकने वालों के लिए, वायगीरों के लिए बुलाया गया, लेकिन इसे कोई नहीं बचा पाया। आधी रात बन के वह मारो, भक्त द्रोह ते नरक जुपारो। एक दिन सुत के सपने आयो, नरक परे को दुख सुनायो। वो बनिया मरने के बाद जो उसने जो भक्त का अपराध किया था, इसलिए आज नरक में गिर गया। अब तो अपने बेटे के लिए एक दिन सपने में कहा, मैं नरक में पड़ा हूं, मैं प्रेत बना हूं, मेरा उद्धार करवाओ। द्रोह कर मठी के अध पारो, द्रव्य बतायो गाड़ जुधारो, जाए कर मठी के पग पारो, मेरी कथा निवेदन कारो। और ये प्रेत के रूप में आके बेटे से कहता है, मैंने कर्मठी भाई का अपराध किया था, जाओ उनसे क्षमा मांग लो, और यहाँ मेरा पैसा गड़ा हुआ है, आज जो है वह धन्य प्रभु को भोग लगावो, आज्ञा ले संतन भोगतावो। तब यह विधि मेरा करो धारो, कर प्रसन्न जिन लावहु वारो। देर मत करो, जाओ कर्मठी भाई से प्रार्थना करो, वह हमें क्षमा कर दे। तब वह बन के पुत्र धन लिए, और स्वप्न कथा कही पायन छिए। हे माता अब करुणा करो, अपराधी को तुम उद्धारो। हे माता जी, मेरे पिताजी से ऐसी ऐसी गलती हो गई थी, प्रेत बने हैं, उनका उद्धार कर दो। कही कर्मठी यह धन खर्चो, गुरु कर हरि हरि जन को अर्चो। जीवे अविद्या कर दुख पावे,
बिन हरि भजन नरक न सावे। कर्मठी बाई बोली एक काम करो, ये जो है पैसे के लिए तुम अपने हाथ से गुरु हैं, हरि हैं और संत हैं, उनके लिए अर्पण कर दो, भंडारे करा दो। ये जीव जो है अविद्या के कारण ही दुख पाता है और बिना हरि भजन के ही नरक में जाता है। अब तुम आओ गुरु के शरण, ताते होए नरक को तारन। ऐसे कह के बनक उधारे, दुष्टन हूँ के कारज सारे। दोष दृष्टि हरि भक्ति सो, भूल करो जिन कोय। नरक परे पुनि शरण ते, उद्धार ना होय। ये भैया आज जो है कभी भी महात्माओं के प्रति दोष दृष्टि नहीं रखना चाहिए, किसी के प्रति भी नहीं रखना चाहिए। और आज उसका उद्धार हो गया है जो है, आज उसके लड़के के लिए भी हरिवंश जी का शिष्य बनने की बात कही है। बाद में ये शरणागत आया है और करिमठी की सुन बात, जाके सुनत अशो सब जातो। अकबर को हो धाय जो भाई, अजीज बेग जिन मथुरा पाई। हसन बेग ताने जो पठायो, करे हाकमी सब मन भायो। एक अकबर का धाय का लड़का था जिसका नाम अजीज बेग था और इसके लिए मथुरा का अधिकार मिला था। उसने हसन बेग के लिए वृंदावन पहुंचाया। एक दिना वृंदावन आयो, कुंजन निरख परम सुख पायो। करमठी नहन जमुन जल आई, हसन बेग ने देख जो पाई। करो जतन जो घर में आइबे, साहिब ऐसी नार मिलावे। और इसका मन चंचल हो गया क्योंकि जमुना जी के किनारे पर स्नान करते हुए कर्मठी को देख लिया था। इसके मन में भी वासनाएं आने लगी। अब तो ये जुगाड़ में रहे कि ये कैसे ही मथुरा आई। दूती द्वय जवलैन पठाई, महासुघर पुशलावन आई। बन बसरीत भात सब जानी, तब तवन वैसी विधि ठानी। दूती कहो हाथ न आवे, वह तो भक्त भी सुपति आवे। अरे वो महात्मा है, ऐसे हाथ आने वाली नहीं है, वो भक्तों को मानती है। तब इन भक्त भेष धर आई, कथा कीर्तन मति भरमाई। लई सीख सुन वैसी बातें, बस करवे की कीनी घातें। आई वो दूती ने वो सब कुछ देख लिया। बोले सत्संग कैसे करें, पहनाव कैसे करें, वैसे ही आचरण करने के लिए लग गई और इनके पास आके सत्संग करने लगी। चर्चा करे करे सुठ सेवा, आज्ञा मांग रहे लख भेवा। मन ले चले प्रतीत बढ़ावे, हसन बेग सौ सब कहे आवे। कई दिन तक ये सत्संग करने आई। कर्मठी बाई को भी अच्छा लगने लगा, कोई सत्संगी है। दिन द्वय बीच दे तब आई, कर्मठी कही कहाँ रही भाई। एक साधु मेरे घर आयो, चरण पुनीत दरस हम पायो। अरे क्या बताएं, हम इसलिए नहीं आ पाए 2 दिन। एक हमारे यहाँ साधु आए हुए हैं, बड़े अच्छे सत्संग की चर्चा करते हैं, उनकी सेवा में लग गई थी। महा अनन्य उपासक आए, राग रंग कर अति सुख छाई। कर्मठी कही हमें दिखावो,
भली भांति तुम दर्श करावो। अरे चलो तो मुझे भी दर्शन करा दो ना, कर्मठी बाई बोली। तब तो ये सोचने लगी अब काम बन जाएगा। करे स्नान जमुन ते आवो, तब तुमको दर्शन करवाओ। अपने घर बैठाई जुआई, हसन बेग को आई सुनाई। और अपनी मथुरा में ले जाके अपने घर में इनको बिठा दिया। उधर हसन बेग से कह दिया, चले बाए दर्शन की बेरो, करत रसोई होए अबेरो। हा सुनत वचन दूती संग आई, घर एकांत तहाँ बैठाई। सैन हा दे नैन सैन दे के और टारी, हाँ सैन नैन दे के तर गाई। कर्मठ तहाँ अकेली भाई, होवा साधुई लेहु पुकारो। कहीं बाहर ते जड़े किवाड़ो। और वहाँ साधु की जगह ये हसन बेग आ गया, बाहर से किवाड़ लगा दिए। हसन बेग तब बदन दिखायो, देख कर्मठी अति भय पायो। और चाहे और जन हाथ लगायो, और को कर्म करन ललचायो। जो उसने इसकी दृष्टता को देखा, ते जोर जोर से कहने लगी, श्री हरबंश श्री हरबंश। तब हित जी को सुमिरन करो, प्रभु जी सिंहन को बपु धारो। और चाहे कर्मठ दी सत नाही, सिंहन दीखत है जहाँ तहाँ ही। वहाँ पे हसन बेग तो नहीं है, वहां पर ये कर्मठी बाई तो नहीं है, इसको जगह जगह सिंहनी दिखाई दे रही। और ये उधर घबराने लगा, भागने लगा। सिंहनी की गर्जना आ रही है, सिंहनी दिख रही है। गरजत आहि खान को दौरी, आयो भाज बाहिरी पौरी। खोल खोल दूती पटिका है, यह सिंहन मुझे खायो चाहे। अरे दूती किवाड़ खोल, किवाड़ खोल, ये सिंहनी मुझे खा जाएगी। जो दूती पट खोल निहारे, मरो मरो कह हसन पुकारी। हा थर थर कांपे बोल न आवे, ज्यों त्यों कर वह का बात सुनावे। फिर दिखे तो वह कछु नाई, कर्मठी देखी निज घर माही। आए तो ये सब लीला हरिवंश महाप्रभु जी की कृपा हुई। तब तो इन फिर खबर मंगाई, सेवा करत कर्मठी पाई। हसन बेग ने पर चौपायो, तब अपराध क्षमा बने आयो। आज हसन बेग आया उनकी कुटिया पर और इनके चरणों में प्रणाम किया, क्षमा मांगी। विनती करके चूक मिटाई, 100 मोहरे ले भेंट चढ़ाई। हमको साधु चरण रज भावे, यह धन मेरे काम न आवे। अरे भाई, हम तो संतों के चरणों की रज लेने वाले हैं, ये द्रव्य हमारे काम का नहीं है। तो बाहु के भयो बैरागो, साधुन सो जोरो अनुरागो। और हसन बेग का भी हृदय परिवर्तन हो गया, संतों से अनुराग करने लग गया। हसन बेग ने धन ढंग लायो, जित तित साधुन को वर्तायो। क्योंकि ये द्रव्य इन्होंने तो लिया नहीं था कर्मठी बाई ने। आई इन्होंने कह दिया है जगह जगह संतों की कुटियों में बांट लिया, जाओ भागो यहाँ से। यही कही कर्मठी की कथा, भगवत राख्यो धर्म। अनन्य भक्ति के दरस ते, कटे जगत के कर्म। ये इस प्रकार से कर्मठी बाई की कथा है। जो भागवत राख्यो धर्म, ऐसा भगवत मंत्र जी कहते हैं। अनन्य भक्ति के दरस ते, कटे जगत के कर्म। अनन्य भक्ति से ये सारे कर्म कट जाते हैं। अनन्य भक्ति होना ही कठिन है, ये तो मात्र कृपा से ही प्राप्त होती है, बिना कृपा के प्राप्त तो नहीं होती है।
ऐसे कितने जीवों पर हरिवंश महाप्रभु जी ने कृपा की है, उनके दिव्य चरित्र हैं। जैसे हरिवंश जी वृंदावन हैं, हरिवंश जी श्यामा श्याम हैं, हरिवंश जी ही पूर्ण हैं, यही प्रेम है। आजकल उनका जन्म महोत्सव चल रहा है, खूब उनका नाम जपो, मंगल ही मंगल है। जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश।